नमस्कार विद्यार्थियों, उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आखिरकार बोर्ड के द्वारा निश्चित और निर्दिष्ट पाठ्यक्रम तय कर दिया गया है और उसके लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं कि इसी पाठ्यक्रम के अनुसार विद्यार्थियों को तैयारी करनी है। यह पाठ्यक्रम क्या है, इन पाठ्यक्रम के अंतर्गत विशेष रूप से अंक भार क्या दिए गए हैं, विषय वस्तु क्या रहेगी, किन किन पाठों को हमें पढ़ना है, गद्य के कौन से पाठ हैं, पद्य के कौन से पाठ हैं, क्षितिज से संबंधित पाठ के अलावा जो भी आपकी अनुपूरक पुस्तिका है, कृतिका के अंतर्गत कौन से पाठ्यक्रम के अंतर्गत लिया गया है। और विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा कि इस बार परीक्षा का पैटर्न बदल गया है। टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड। टर्म फर्स्ट जिसे हम सत्र भाग 1 कहते हैं, जिसके अंतर्गत आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे। 40 प्रश्न 40 अंक होंगे और इसी तरह से 10 अंक के आपका पूरा साल भर का एनालिसिस किया जाएगा, जिसे हम कहते हैं इंटरनल असेसमेंट, आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। वह 10 नंबर का है। इस तरह से 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 10 आपका इंटरनल असेसमेंट, कुल 50 अंक। ये 50 अंक आप पूरे में से पूरे प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप बहुत अच्छी तैयारी करें। उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेज शुरुआत से ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न देकर विद्यार्थियों से हर सप्ताह परीक्षा लेता है और इसी तरह से टर्म 2 जो कि लिखित परीक्षा है, इसका भी पाठ्यक्रम आ गया है। उसका क्या अंक भार है, क्या विषय वस्तु है, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। उत्कर्ष ऑनलाइन लिखित परीक्षा भी हर सप्ताह विद्यार्थियों से करवा रहा है और उनका अभ्यास निरंतर बहुत ही गति से चल रहा है। यह पाठ्यक्रम बहुत ही व्यवस्थित और सुनिश्चित तरीके से उत्कर्ष ऑनलाइन ऐप पर पहले से ही शुरुआत से ही चल रहा है। बोर्ड ने अब इस टर्म को जारी किया है, जबकि उत्कर्ष ऑनलाइन पहले से ही वस्तुनिष्ठ और लिखित परीक्षा विद्यार्थियों से लेकर उन्हें इन विषयों में पारंगत कर रहा है। तो देखें क्या विषय वस्तु है, क्या पाठ्यक्रम है, कौन कौन से पाठ इस बार सम्मिलित किए गए हैं और उनका अंक भार क्या है। तो देखें, सबसे पहले ध्यान रखें, वे विद्यार्थी जो कक्षा 10वीं अ का पाठ्यक्रम भाग ए, 10वीं अ, 10वीं बी नहीं, ध्यान रखें 10वीं अ के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम है, उन्हें ध्यान रखना है कि इसमें 2 पुस्तिकाएं हैं, क्षितिज और कृतिका। केवल वही पाठ्यक्रम आपको ध्यान में रखकर परीक्षा की तैयारी करनी है। तो देखिए, कक्षा 10वीं अ कोड 002 परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देश 2021-22 कि 2021-22 के अंतर्गत आपका क्या पाठ्यक्रम निश्चित किया गया है वह देखें। परीक्षा भार सत्र 1, विषय वस्तु क्या है, अपठित। सबसे पहले आपके आएगा अनसीन पैसेज। ये अनसीन पैसेज किस तरह, अपठित गद्यांश एवं काव्यांश पर चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। बहुविकल्पी अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जो आपकी अभिव्यक्ति को परखेगी, आपके चिंतन को परखेंगे कि आपने पाठ को कितने अच्छे तरीके से उस पर विचार किया है और उसको समझा है। ये क्या होगा, एक अपठित गद्यांश 150 से 200 शब्दों का होगा और उसमें आपके विकल्प सहित 5 प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक हैं। 5 × 1 = 5, तो 5 अंक देखें, यहाँ दे रखे हैं 5 अंक। एक अपठित काव्यांश 150 से 200 शब्दों का 1 × 5 = 5 विकल्प सहित, तो 1 × 5 = 5। देखें कितने अंक हो गए, 5। दोनों को मिलाकर कुल कितने अंक हो रहे हैं, 10 अंक। तो इस तरह 2 अपठित आपके गद्यांश आएंगे और इसके अंतर्गत आपको चॉइस के आधार पर करना है, एक गद्यांश करना है और एक काव्यांश करना है। तो काव्यांश में भी 5 प्रश्न है, गद्यांश में भी 5 प्रश्न है, कुल 10 प्रश्न। अंक भार प्रत्येक का 1 है, तो 10 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो कितने मार्क्स हो गए, 10 मार्क्स। तो ये अपठित गद्यांश या पद्यांश का जो कुल अंक भार है वह कितना हो गया, 10 अंक। अगला देखें, व्याकरण के लिए निर्धारित विषय पर विषय वस्तु को बोध, भाषिक, बिंदु, संरचना आदि पर बहुविकल्पीय प्रश्न 1 × 16 कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात कि जो आपके व्याकरण की विषय वस्तु निर्धारित की गई है
उससे 20 प्रश्न आएंगे। उन 20 प्रश्नों में से केवल 16 प्रश्न, 16 क्वेश्चंस आपको इसमें करने हैं। तो ये भी आपकी चॉइस पर है, 20 में से कोई 16 आप प्रश्न इसमें से कर सकते हैं। ये कौन कौन से हैं देखें। रचना के आधार पर वाक्य भेद हमने पढ़े हैं। सरल वाक्य हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। तो ये रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य हैं। उनके 4 अंक हैं, 4 क्वेश्चन, प्रत्येक का 1 अंक। इस तरह से 4 अंक बाहर हो गया इसका, देखें 4 अंक। वाच्य 2 अंक, पद परिचय 4 अंक, रस 4 अंक। तो इस तरह से कुल देखें आपका वाच्य के 2 प्रश्न आएंगे, इसलिए वाच्य के 2 अंक, 2 × 1, 2 × 1 बराबर 2। तो 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 × 2 4 मार्क्स। तो इस तरह से देखें, ये 4, ये 4, ये 4, कुल अंक बाहर 16। तो इस तरह से कुल 16 नंबर के व्याकरण के प्रश्न आपके इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे। पर ये विशेष ध्यान रखें कि आपका जो सिलेबस है उसमें ये रचना के आधार पर वाच्य, पद परिचय, रस, इन्हीं को आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। अब देखें पाठ्य पुस्तक से संबंधित कोर्स ए के विद्यार्थी, कोर्स अ, पाठ्यक्रम अ, जिसके अंतर्गत 2 आपकी पुस्तकें हैं, एक है क्षितिज, दूसरी है कृतिका। उसी के अंतर्गत दिए गए पाठों का आपको अध्ययन करना है। लेकिन कौन कौन से पाठ आएंगे इसके बारे में भी हम विचार विमर्श करेंगे और देखेंगे कि बोर्ड ने क्या निर्धारित किया है। तो पहले अंक बाहर समझते हैं। क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक का 1 अंक है। इस तरह से वह प्रश्न आपको 5 अंक दिलाएगा अगर आपने अच्छे से तैयारी की है। तो देखें 5 अंक, 1 × 5 बराबर 5। तो इस तरह से 1 × 5 बराबर 5 अंक, 5 प्रश्न, प्रत्येक का 1 अंक, तो 5 अंक। क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 × 2। इस तरह से प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 नंबर। तो कुल अंक बाहर देखें, आगे आएगा आपके इसके अंतर्गत क्षितिज का अब काव्यखंड। क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर 5 बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे। क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों को काव्य बोध परखने हैं तो 2 विकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक। तो 5 और 2 अंक इसके, और इससे पीछे वाले 5 और 2, तो 7 और 7 कितने हो गए, 14 मार्क्स। 7 + 7 14 मार्क्स आपके गद्य के, 7 मार्क्स पद्य के, 7 मार्क्स। तो इस तरह से 7 और 7 14 मार्क्स आपके इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आ गए। ये इस तरह से। इसके अलावा अब जैसा कि मैंने कहा, आपका इंटरनल असेसमेंट, आंतरिक मूल्यांकन होगा, जिसमें 4 भागों में इसे बांटा गया है। सामयिक आकलन, बहुविध आकलन, पोर्टफोलियो, श्रवण एवं वाचन। अब सामयिक आकलन का अर्थ होता है यूटी फर्स्ट, पीरियोडिक टेस्ट आपका जो होगा, जो प्रथम परख हुए हैं आपके 40 मार्क्स के, कहीं पर 30 मार्क्स के हुए हैं, उनमें से आपके कितने अंक आए हैं उसका 2.5 उसके वो। अब इसमें विशेष ध्यान रखना है कि आपका किस तरह से उसमें आकलन होगा, आपने कितने अंक लाए हैं। अगर कोई विद्यार्थी 30 नंबर का पेपर दे रहा है पीरियोडिक टेस्ट, तो उसका अंक बार 3 के आधार पर लिया जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी 40 का भी दे रहा है तो भी अंक बार के आधार पर 3 ही से माना जाएगा। तो इस तरह से सामयिक आकलन, आपने परीक्षा में पीरियोडिक फर्स्ट में कितने अंक प्राप्त किए, उसके 3 अंक, कुल भार 3 तय किए गए हैं। बहुविध आकलन, आप किन किन विषय वस्तुओं में भाग ले रहे हैं, वाचन आप कर रहे हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, किस तरह की चित्रकला या किसी भी तरह की ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स के अंदर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या किसी भी तरह के विशेष आयोजनों में अपना आपकी परफॉर्मेंस किस तरह की लग रही है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आपका बहुविध आकलन होगा। पोर्टफोलियो के अंतर्गत आपकी पूरी वर्ष भर की किस तरह से अटेंडेंस है, कॉपीज चेक किस तरह से करवा रहे हैं, आपकी पूरी डिटेल सही है या नहीं है, आपकी सारी आपके बारे में जो जानकारी वो सारी सही है या नहीं,
आप कक्षा में रेगुलर हैं या नहीं, अनुशासन में है या नहीं, इसके अंक दिए गए हैं। तो देखें, इसके बहुविध के 2, पोर्टफोलियो के 2, श्रवण एवं वाचन कौशल, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, इसके भी आपके देखें 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। किस तरह से आप पाठ का वाचन कर रहे हैं, पद्य किस तरह से पढ़ रहे हैं, क्या आपका उच्चारण सही है, विषय वस्तु को आप किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, जो पूछा जा रहा है आप उसका सही जवाब दे पा रहे हैं या नहीं, आपने उस चीज़ को या विषय वस्तु को सही सुना या नहीं, यह श्रवण एवं वाचन कौशल के अंतर्गत जांचा जाएगा। इस तरह से ये 10 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट, आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा, जो आपके स्वयं के मार्क्स हैं। तो इसमें आपको कहीं पर भी नहीं चूकना है, पूरे में से पूरे अंक आपको प्राप्त होने चाहिए। उत्कर्ष ऑनलाइन आपको 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो तैयारी करवा रहा है और लगातार इसी में सतत प्रयास में लगा है कि किसी तरह सभी विद्यार्थी जो उत्कर्ष से जुड़े हैं और जो जुड़ना चाहते हैं, अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़कर वस्तुनिष्ठ प्रश्न टर्म फर्स्ट और लिखित परीक्षा टर्म 2 की तैयारी करें और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें। तो ये था टर्म प्रथम भाग A के अंतर्गत आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का पाठ्यक्रम। अब इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो अंक बाहर था वह मैंने आपको समझाया है। अब कौन कौन से पाठ इसके अंतर्गत आएंगे उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखें, पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 सत्र प्रथम टर्म फर्स्ट, सत्र माने टर्म फर्स्ट में निम्नलिखित पाठ सम्मिलित किए गए। गद्य खंड के अंतर्गत स्वयं प्रकाश नेताजी का चश्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी बाल गोविंद भगत, सूरदास काव्य खंड, सूरदास के पद, तुलसीदास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। केवल इन 4 चैप्टर्स को आपको पढ़ना है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए। तो अच्छे से पढ़ना है, बहुत सीमित पाठ्यक्रम आपको दिया है, पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करने का आप अभ्यास करें और प्रयास करें, निश्चित रूप से आपके पूरे अंक आएंगे। अब हम इसके भाग 2 सत्र 2 अर्थात टर्म 2 के बारे में जानकारी लेंगे कि इसका क्या पाठ्यक्रम है और इसके अंक भार क्या है। तो देखें, 10वीं हिंदी अपरीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देश परीक्षा 2021-22 के भार विभाजन सत्र 2 टर्म 2 के लिए विषय वस्तु क्या देखें, पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2, पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2। ये 2 पुस्तकें आपके कोर्स में है। गद्य खंड, क्षितिज से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इन 4 प्रत्येक प्रश्न का अंक भार 2 है, तो 4 से आप मल्टीपल करें, 4 × 2 8 मार्क्स। तो देखें यहाँ पर 8 नंबर यहाँ आ रहे हैं। तो ये आपके पूरे में से पूरे लिखित परीक्षा में विशेष ध्यान रखना है कि लिखावट आपकी अच्छी होनी चाहिए और आपके लिखे हुए में अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, तब आप पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। बशर्ते जो आपने लिखा है वह विषयगत होना चाहिए। क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों को काव्य बोध हेतु 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। गद्य से 4, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक, पद्य से 3, प्रत्येक के 2 अंक, तो 3 × 2 6 मार्क्स। तो देखें, गद्य के 8 और पद्य के 6। अब पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका जो आपके अनुपूरक पुस्तिका कहलाते हैं, उससे क्या प्रश्न बनेंगे? कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 × 2 3 × 2 अर्थात 6 नंबर के यहाँ पर प्रश्न होंगे। कितने? 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का अंक भार 3 है, तो 3 × 2 6 अंक। तो इस तरह से 8 और 6 14 और 6 20। तो इस तरह से कितने अंक हो गए? 20 अंक, 20 मार्क्स। 8 मार्क्स गद्य के, 6 मार्क्स पद्य के, और उसके बाद 6 मार्क्स आपके अनुपूरक पुस्तिका कृतिका से पूछे गए 3 प्रश्नों का अंक भार 6। इस तरह से 20 मार्क्स, 20 मार्क्स इसके निर्धारित किए गए हैं। लेखन है आपका रचनात्मक लेखन,
इसका आपको बहुत अच्छे से अभ्यास करना है। ये वे प्रश्न हैं जिनको आप प्रत्येक पृष्ठ पर, एक पृष्ठ पे केवल एक क्वेश्चन होना चाहिए, चाहे लाइन छूट जाए कोई बात नहीं, अगले पृष्ठ पर दूसरा, अगले पृष्ठ पर फिर तीसरा प्रश्न। ऐसा नहीं कि एक ही पत्र में आप पत्र लिख रहे हैं उसी के अंदर आप संवाद लेखन लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे। ड्राफ्टिंग है, ये प्रारूप लेखन है, रचनात्मक लेखन है, क्रिएटिविटी है। आप कितना अच्छा इसे प्रेजेंट करते हैं, कितने अच्छे तरीके से करते हैं, तो एक तरह से आपका ये प्रस्तुतिकरण है विषय वस्तु को बताकर अच्छे अंक लाने का। तो ये विशेष आप तैयारी करें, अभ्यास करें, निश्चित रूप से इनमें भी पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करेंगे। विभिन्न विषयों संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लेखन। 150 शब्द का अर्थ है 15 पंक्ति, एक पंक्ति में औसतन 10 शब्द आते हैं। 150 शब्द 15 पंक्ति में आपका अनुच्छेद पूरा हो जाना चाहिए। बोर्ड का पेपर या कहीं का भी कोई भी पेपर हो, उसमें समय निर्धारित करके प्रश्न पत्र बनाया जाता है कि इतने समय में इतने शब्द लिखे जा सकते हैं, इसलिए ये दिए जाते हैं 150 शब्द, 120 शब्द, 130 शब्द या 30 से 40 शब्द। तो ये समय के मापदंड के आधार पर प्रश्न बनते हैं, प्रश्न पत्र बनते हैं। तो यहाँ आपको अनुच्छेद लेखन करना है, 5 अंक का है, उस पूरे एक पेज पर केवल अनुच्छेद दिखना चाहिए, अन्य कोई विषय वस्तु उसमें नहीं आनी चाहिए। अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक, फॉर्मल इनफॉर्मल में से किसी भी विषय में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में 12 पंक्तियों में 120 शब्द बने, औसतन 12 से 13 कर सकते हैं आप, 1-2 लाइन बढ़ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो 12 पंक्तियों में आपका ये पत्र औपचारिक या अनौपचारिक में से किसी एक पर आपको अपने विचार प्रस्तुत करने दिए गए विषय के आधार पर 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तीसरा, विषय से संबंधित विज्ञापनों प्रत्येक 50 शब्दों का लेखन 2.5 अंक, 2 प्रश्न विकल्प सहित। तो 2 विज्ञापन आपको बनाने हैं। कितने? 2 विज्ञापन, प्रत्येक विज्ञापन के 2.5 नंबर 2.5 ईच निर्धारित किए गए हैं। विज्ञापन वह लेखन है जिसे बच्चे कई बार रफली कर देते हैं, सबसे अंत में करके काट छांट करके उटपटांग ड्राइंग बनाकर चित्र बनाकर दे देते हैं कि ये लो विज्ञापन हो गया, सबसे अंत में यही करते हैं। जबकि ये 5 अंक का टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से इसकी ड्राफ्टिंग कीजिए, कॉलम बनाइए, वस्तु को हाईलाइट कीजिए, उसमें कलर भरें, पंच लाइन लिखें, रेट लिखें, स्थान लिखें, ऑफर लिखें, विषय वस्तु का आकलन करें, हर चीज़ अलग अलग जगह पर रखें। एक ही लाइन में कभी भी विज्ञापन की विषय वस्तु को नहीं लिखा जाता है, उसे अलग से हाईलाइट करें। तो इस तरह से एक ड्राफ्टिंग है, प्रारूप लेखन है। अखबार में, बोर्ड होर्डिंग पर आप देखें विज्ञापन किस तरह से आते हैं, वहाँ से आप सीखें। अन्य विज्ञापन के बहुत से उदाहरण हैं। उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेज में मैं बहुत से विज्ञापनों के माध्यम से समझाया कि वास्तव में विज्ञापन ऐसे किए जाते हैं। तो जो ये कोर्स नहीं लिया वे भी लें और देखें कि वास्तव में ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है और अच्छे अंक कैसे प्राप्त किए जाते हैं। तो देखें 5 अंक, इसके भी 5 अंक निर्धारित हैं। संदेश लेखन, शुभकामनाएं, पर्व त्योहार, विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश, प्रत्येक लगभग 40 शब्दों में 2.5 × 2, प्रत्येक 2.5 नंबर का है। 2 संदेश लेखन लिखने हैं, इस तरह से 2.5 × 2, इस तरह से 5 मार्क्स, 5 अंक का ये टॉपिक है। तो कुल आपके 20 मार्क्स, 20 नंबर इन 4 टॉपिक्स में से ही आ रहे हैं। तो इनको बहुत अच्छे से इनकी ड्राफ्टिंग करके आपको बोर्ड में तैयारी करके एग्ज़ाम देना है, पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होंगे। और ये सब आप पर निर्भर है कि कितना अच्छा इसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। फिर वही वापस आपका आंतरिक मूल्यांकन, इंटरनल असेसमेंट टर्म 2 में भी होगा आपका सामयिक आकलन, UT2 पीरियोडिक टेस्ट सेकंड में कितने मार्क्स आ रहे हैं उसका रेशियो 3 अंक निर्धारित किया गया है। बहुविध आकलन 2 अंक निर्धारित किए गए। पोर्टफोलियो 2 अंक, श्रवण एवं वाचन कौशल भी यहाँ देखा जाएगा, ये भी 3 अंक। कुल देखें कितने मार्क्स, 10 मार्क्स। और इस तरह से पूरा टर्म 2 का
जो अंक बाहर है कुल 50 अंक का है। तो टर्म फर्स्ट भी आपके 50 है, टर्म 2 भी 50 है, कुल 100 नंबर का ये पेपर है, जिसमें से 20 आपके इंटरनल असेसमेंट आंतरिक मूल्यांकन के हैं। अतः आप ध्यान से अपनी पढ़ाई करें, रेगुलर रहें, डिसिप्लिन में रहें, विषय वस्तुगत रहें, और जो भी किसी भी तरह की कोकुलर एक्टिविटीज़ हो उसमें अधिक से अधिक भाग लें, ताकि अध्यापक का आपकी तरफ आकर्षण रहे, खिंचाव रहे कि विद्यार्थी सबसे ज़्यादा एक्टिव है। दूसरा, 80 नंबर के लिए आपको अपनी विषय वस्तु की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। उत्कर्ष ऑनलाइन शुरुआत से ही, सत्र के प्रारंभ से ही इसकी तैयारी करवा रहा है। और विद्यार्थियों, अगर आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत ही कम कीमत पर आपको उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस इसकी तैयारी करवा रहा है, और जो और करना चाहते हैं वे भी जुड़ सकते हैं। तो देखें इसके पाठ्यक्रम की विषय वस्तु क्या है। 2021 सत्र 2 में निम्नलिखित सम्मिलित किए गए पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2। कौन सी क्षितिज भाग 2? कोर्स ए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन सी रचना? उत्साह और अट नहीं रही। काव्य खंड में ऋतुराज कन्यादान। गद्य खंड में यशपाल लखनवी अंदाज। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो इस तरह से इसमें भी बहुत कम पाठ्यक्रम है। अच्छे से विषय वस्तु को समझकर अपनी तैयारी करें। अनुपूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका, इसकी 3 चैप्टर आपके कोर्स में है। 4 में से शिव पूजन साय, माता कांचल, कमलेश्वर, जॉर्ज पंचम की नाक, मधु कांकरिया, साना साना हाथ जोड़िए। तो इस तरह से आपके कुल 50-50-100 अंक निर्धारित किए गए। टर्म फर्स्ट 50, टर्म 2 50, तो 100 अंक इसके हो गए। ये आपका पूरा पाठ्यक्रम था। अब देखें पाठ्य पुस्तकें कहाँ से प्रकाशित हो रही, कौन सी हैं। देखें, क्षितिज भाग 2 NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नवीनतम संकलन, और कृतिका भाग 2 NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नवीनतम संस्करण। नवीनतम संस्करण लेकर अपने पाठ्यक्रम की जांच करके विषय वस्तु देखकर परीक्षा की अच्छी से तैयारी करें। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।